साईं की बात। बच्चे, मेरी मौजूदगी का एहसास तुम्हें होगा, ज़रूर होगा मेरे बच्चे। मैं रहूँगा तुम्हारे पास, मैं रहूँगा। उस वक्त मैं तुम्हें एहसास भी कराऊँगा। वैसे मैं हर वक्त रहता हूँ, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हो पाता। तुम्हें ये एहसास नहीं हो पाता कि तुम्हारा साईं तुम्हारे पास था। तुम ढूंढते रहते हो मुझे, लेकिन इस बार मैं तुमसे वादा करता हूँ, जब भी मैं तुम्हारे पास रहूँगा ना, मौजूद रहूँगा, तो तुम्हें एहसास करा दूँगा कि हाँ, मैं तुम्हारे पास ही हूँ। किसी न किसी ज़रिए से, किसी न किसी माध्यम से मैं तुम्हें एहसास करा दूँगा। ये मेरा वादा रहा, पक्का वादा रहा। इस बार मैं झूठ नहीं कह रहा तुमसे, सच में। इस बार ना मैं तुम्हें बिल्कुल बताऊँगा कि हाँ, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा तुम्हारे पास में है। मैं किसी न किसी माध्यम से तुम्हें संकेत दे दूँगा। और सुनो, तुम्हारा अस्तित्व तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करता है, किसी के नज़रिए पर नहीं मेरे बच्चे। अगर किसी ने तुम पर उंगली उठा दी या दोषारोपण कर दिया, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठा दी ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। नहीं, तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हें फल मिलता है मेरे बच्चे। और किसी के नज़रिए पर मत जाना, किसी की सोच पर मत जाना, क्योंकि हर कोई अपने अपने नज़रिए से तुम्हें आंकना चाहेगा। लेकिन तुम ना सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों पर विश्वास कर कर आगे बढ़ना। और सुनो, जितना मिला है ना, उतने में खुश रहना सीख जाओ। क्योंकि ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखना, कभी नहीं कि वो तुम्हें खुश रखेगा। उससे ज़्यादा अगर उम्मीद रखोगे ना, तो परेशान हो जाओगे। तो ज़्यादा किसी से उम्मीद मत रखा करो, जितना है उसमें खुश रहो और अपने आप हासिल करने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि वो तुम्हारे लिए कुछ करेगा। नहीं, तुम्हें क्यों किसी की ज़रूरत पड़ रही है? क्यों? जो चाहते हो ना, वो सब कुछ तुम खुद हासिल कर सकते हो, अपने पाँव पर खड़े हो सकते हो। तुम्हें किसी की आवश्यकता नहीं, तुम किसी पर निर्भर नहीं रह सकते हो, बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम मेरे बच्चे हो और तुम्हें अपने पाँव पर खुद खड़ा होना होगा। मैं करूँगा तुम्हें। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं कर सकते? तुम कर सकते हो और करो। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर आगे लेके जाऊंगा। और तुम्हारे आर्थिक स्थिति में भी बदलाव होने जा रहा है। आज से तुम्हारी ज़िंदगी में बदलाव होगा और आर्थिक स्थिति में भी बहुत सारा बदलाव होगा मेरे बच्चे, चिंता मत करो। कुछ मेरे बच्चे इस दिवाली पर अपने कार्यालय में, अपने दफ्तर में कुछ काम डालना चाहते थे, कुछ सामान लाना चाहते थे अपने दुकान के लिए, लेकिन उनके पास में उतना पैसा, उनके पास में उतना धन नहीं था कि वो उतना डाल पाए। और उधार लेकर तो नहीं डालना चाहिए, ये तो तुम जानते थे ना कि कर्ज लेकर डालना बेकार बात है। तो तुमने ऐसा नहीं किया, लेकिन तुम उदास हो गए हो कि तुम्हारी दुकान नहीं चली, तुम्हारा पास काम नहीं था। इस दिवाली कुछ नहीं हो पाया, तुम नहीं कुछ कर पाए, नहीं पैसा कमा पाए। लेकिन मेरी बात सुनो, उदास बिल्कुल मत होना। क्या हुआ अगर इस दिवाली पर, इस त्योहार पर तुम्हारे पास काम नहीं था, तुम्हारे पास पैसा नहीं था, लेकिन आने वाली अगली दिवाली पर मैं तुमसे वादा करता हूँ, इससे दुगना चौगना तुम कमाओगे और वहाँ तक पहुँचाऊँगा तुम्हें जहाँ तक किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी मेरे बच्चे, ध्यान रखना। और सुनो, हर परिस्थिति का सामना ना शांत मन से करना चाहिए, अपनी सूझ बूझ से करना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं मेरे बच्चे। और शांत मन से करोगे ना, तो सामने ही हल होता है हमेशा। जब कोई परेशानी उत्पन्न होती है ना, उसी के साथ में भी हल होता है। लेकिन वो हमारी कमी होती है कि हम देख नहीं पाते, हम समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। तो तुम जब शांत मन से देखोगे ना, तब तुम्हें समस्या का हल तुम्हें सामने ही मिल जाएगा। और अगर मन को अशांत रखोगे ना, तो इधर उधर भटकते रहोगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुम्हें क्या करना है। तभी कहता हूँ कि मन में शांति बनाए रखा करो, चाहे कितने से बड़ा पहाड़ क्यों ना आ जाए। अगर शांति से सोचोगे ना, तो उसका हल भी तुम्हारे सामने ही मिल जाएगा। बस शांत रखो अपने मन को और चीज़ों को ढूंढने की कोशिश किया करो। चीज़ों को सुलझाने की कोशिश करोगे ना, तो सब अपने आप हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, सब कुछ होगा मेरी कृपा से, मेरे आशीर्वाद से। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। और सुनो, तुम ना पानी बहुत कम पीते हो, बहुत कम पीते हो, है ना? तो पानी ज़्यादा पिया करो। जितना तुम पानी ज़्यादा पियोगे, उतना तुम्हारे शरीर में सब कुछ संतुलन बना रहेगा मेरे बच्चे। और सुनो, जो लोग तुम्हारे आसपास ऐसे हैं जो ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश करते हैं, चालाक बनने की कोशिश करते हैं, हमेशा तुम्हें पीछे हटाने की कोशिश करते हैं ना, लेकिन वही लोग हमेशा अक्सर पीछे रह जाते हैं। उनकी चालाकियाँ धरी की धरी रह जाती हैं, उनकी होशियारी धरी की धरी रह जाती है। क्योंकि वो तुम्हारे आगे तो चालाकी दिखा सकते हैं, लेकिन तुम्हारे बाबा के आगे नहीं। जब मेरे आगे कोई चालाकी करने की कोशिश करता है ना मेरे बच्चों के साथ, तो मैं फिर उसे दिखा भी देता हूँ कि चालाकियाँ क्या होती हैं, होशियारियाँ क्या होती हैं, मैं उन्हें दिखा देता हूँ। और सुनो,
किसी को बीमार देखकर तुम डर गए हो ना कि वही बीमारी तुम्हारे घर पे ना आ जाए। तुम डर गए हो ना, तो डरो मत। ऐसा कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे परिवार के साथ। विश्वास करो अपने साईं पर। हाँ, तुम्हारे परिवार पर कुछ संकट आए तो हुए हैं, लेकिन वो सब टल जाएंगे। मैं सबको टाल दूंगा और ना ही तुम्हारे घर पर कोई बीमारी होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। विश्वास रखना अपने साईं के ऊपर, भरोसा रखना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने अपने मन को इतना विचलित कर रखा है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि साईं तुम्हें जवाब नहीं दे रहे। तुम्हारा जो पूजा है, जो तुम्हारा पाठ है, वो सिर्फ एक तरफा हो रहा है। तुम्हारा साईं तुम्हें जवाब नहीं दे रहा। लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हें साईं सच्चरित्र के माध्यम से हमेशा जवाब देने की कोशिश करता हूं, लेकिन तुम उसे खोलते हो, पढ़ते हो, लेकिन समझते बिल्कुल भी नहीं हो कि मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ ना। तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो ठीक है, इस बार मैं खुद आऊँगा, खुद अपनी आवाज़ में तुम्हें जवाब देकर जाऊँगा। मैं खुद तुम्हें जवाब दूँगा। मैं तुम्हारे कानों में अपनी आवाज़ पहुँचाऊँगा। तुम चिंता मत करना। तब तो तुम मान जाओगे ना मेरे जवाब को। मैं तुम्हें जवाब देने आऊँगा, तुम्हारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। और सुनो, इंसाफ भी होगा, इंसाफ मिलेगा तुम्हें, ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मेरे बच्चे। और सुनो, जिस तक तुम दिवाली पर तोहफ़ा पहुंचाना चाहते थे, मिठाई पहुंचाना चाहते थे, तुम नहीं पहुंचा पाए किसी कारणवश, कुछ परेशानी के कारण। तो परेशान क्यों होते हो? आज चले जाओ। आज जाने में क्या बुराई है? दिवाली तो 2-3 दिन तक रहती है ना मेरे बच्चे, तो जाया करो। जाओ और जाकर देकर आओ। जब तुम्हारा मन करे तब जाकर देकर आओ। देखो, दिल से दिल के रिश्ते जहाँ होते हैं ना, जहाँ प्यार के रिश्ते होते हैं, वहाँ पर दिन त्योहार तो तभी होता है जब तुम जाते हो। वही पल त्योहार बन जाता है जब तुम खुशी मनाते हो। तो बस ये सोचकर चले जाओ, बिल्कुल परेशान बिल्कुल भी मत हो। और सुनो, तुम मन ही मन सोचते हो ना कि सबके पीठ थपथपाने वाला कोई है सबके पास, लेकिन तुम्हारे पास कोई नहीं। तुम्हारे जो अपने थे, जो तुम्हारे बहुत अपने थे, तुम्हारे खास थे, वो तुमसे बहुत दूर जा चुके हैं, बहुत दूर। तुम्हें सबको देखकर बहुत कमी महसूस होती है ना उनकी, बहुत याद आती है ना। तो ऐसे परेशान बिल्कुल भी मत हो। मैं हूँ ना तुम्हारा बाबा। तुम्हारा बाबा तुम्हारी पीठ थपथपाएगा। मैं तुम्हें शाबाशी दूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें उनकी कमी मैं महसूस नहीं होने दूंगा। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं उनका स्थान तो नहीं ले सकता मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ, क्योंकि जो चीज़ अपने माता पिता के पास होती है ना, जो चीज़ अपनों के पास होती है ना, वो चीज़ मैं तो पूरी नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं जितना कर सकता हूँ मैं उतना करूँगा। उनका स्थान लेने की कोशिश करूँगा तुम्हारी ज़िंदगी में, और सारी जिम्मेदारियाँ तुम्हारी उठाऊँगा, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारी। तुम ना याद करते हो ना, तो उन्हें खुशी में याद किया करो, दुख मत किया करो। अगर दुखी रहोगे ना, तो वो भी तुम्हें वहाँ से ऊपर से देख कर ना दुखी हो जाएंगे। तो क्या तुम उन्हें दुखी करना चाहते हो? नहीं ना। तो बिल्कुल ना मन में ऐसा मत रखा करो। वो जहाँ भी हैं वो बहुत खुश हैं, और तुम्हें देखकर बहुत खुश हैं। उन्हें तुम पर गर्व है, बहुत गर्व है तुम पर, और वो मेरे चरणों में ही हैं। तुम उनकी चिंता बिल्कुल भी मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और सुनो, तुम जिस खास मौके को चाह रहे हो ना कि वो खास मौका तुम्हें मिल जाए, तो वो खास मौका तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, मैं दूंगा तुम्हें। और सुनो, जिस काम में विलम्ब हुआ है, जिस कारण से हुआ है, वो कारण तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैंने करवाया था वो तुम्हारे परिवार के कारण, किसी चीज़ के कारण। तुम्हें अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिस चीज़ में विलम्ब होता है, देरी होती है ना, तो समझ जाया करो कि उसमें मेरी ही मर्जी है। तो परेशान मत हुआ करो, सही समय आने पर वो काम हो जाएगा। खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।